आंखें कितनी बड़ी और सुंदर हैं। इनके वस्त्र कितने प्यारे हैं। हाय, इन्हें किसी की नजर ना लगे। मेरे राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। काश मैं इनसे सच में मिल पाऊं। अरे, ये कौन है और इन्हें पनिशमेंट क्यों मिली हुई है? कलयुग में लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं। खैर, छोड़ो। हरे कृष्णा माता जी। OMG, मैं क्या तुम्हें माता जी दिखाई देती हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हें माता जी दिख रही हूँ? माता जी, आप ये बुक लीजिए लीजिए। ये तो वही है ना जिन्हें तुमने ऑल्टर में खड़ा कर रखा है। कृष्ण के बराबर में तुम किसी को भी खड़ा कर देते हो। कौन है ये नए भगवान जिन्हें तुम ले आए हो? मुझे नहीं चाहिए ये बुक। अब चलिए, आप बाहर चलिए, आपको प्रसाद पाते पाते बताती हूँ कि ये कौन है। आ जाइए, चलिए। ओके माता जी, अब बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप इतने गुस्से में क्यों थे? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके माइंड में हो, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ये कौन है जिनको तुमने भगवान बना रखा है? ये तो साक्षात श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के कंबाइंड रूप है। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। ये तो तुम लोग कह रहे हो। ऐसा शास्त्रों में कहाँ लिखा है? मैं भी बहुत बड़ी फिलोसफर हूँ। मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि महाप्रभु ही भगवान है। माता जी, शायद आपने भागवतम ध्यान से नहीं पढ़ी है। भागवतम के 11.5.32 श्लोक का कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यजने संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, वे स्वयं कृष्ण हैं। वे काले नहीं हैं, परंतु वे गोल्डन कलर के हैं, जो हमेशा नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास जैसे पार्षदों के साथ महासंकीर्तन करते हैं और हरिनाम का जप करते हैं। कलयुग में बुद्धिमान लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के महासंकीर्तन में सहयोग देते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान भगवत गीता में छाती ठोक कर बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। महाप्रभु ने ऐसा कब बताया? भगवान अपने आप को हमेशा रिवील करते हैं। महाप्रभु ने अपने आप को क्यों छुपा कर रखा? बिल्कुल माता जी, मैं आपको बताती हूँ। भागवतम के 7.9.38 श्लोक में छन्ना कलौ यद आभव स्त्रियो गोथा सत्वम, प्रहलाद महाराज इसमें कहते हैं कि भगवान ने कलयुग में अपने छन्ना अवतार को प्रकट किया है। बाकी तीनों युगों में उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया है, पर इस कलयुग में उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया है। अरे, हो गया तुम्हारा। तुम्हारा मुंह अब मैं बंद करती हूँ। स्मृति में तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। श्रुति में कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बिल्कुल माता जी, श्वेताश्वर उपनिषद के 3.8 में महाप्रभु का वर्णन किया गया है। आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात्, कि जो परम पुरुष है वह आदित्य वर्णम है, विच मीन्स ही इज गोल्डन, और वह गौरांगा है, विच मीन्स हिज कलर इज गोल्ड। तो ये साबित करता है कि वही परम पुरुष हैं। गोल्डन तो कोई भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है महाप्रभु ही गोल्डन हो। इसका भी वर्णन किया गया उपनिषद में 3.12 में, महाप्रभु ही वही पुरुष है, कि जो महाप्रभु है वही पुरुष है। और जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा है कि जो महाप्रभु का शब्द है वह केवल श्री चैतन्य के लिए ही यूज किया जाता है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतः स पंथा। महाभारत में स्पष्ट रूप में बताया गया है कि भगवान का तत्व बहुत ही गुह्य है और इसे समझने के लिए महाजनों की आवश्यकता पड़ती है। क्या किसी महाजन या संत ने कभी महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया है? बिल्कुल माता जी, महाप्रभु को तो सबने भगवान माना है, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, श्रीला रूप गोस्वामी महाराज, और यहाँ तक कि महान स्कॉलर श्रीला जीव गोस्वामी महाराज ने भी महाप्रभु को भगवान माना है। श्रीला जीव गोस्वामी महाराज इतने महान है, इतने महान स्कॉलर है कि उन्होंने 4.5 लाख श्लोकास लिखे हैं, और यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में तो उनका एक अलग से डिपार्टमेंट भी है। चलो माता जी, मैं आपको उनकी स्कॉलरशिप का एक एग्जाम्पल देती हूँ। श्रीला जीव गोस्वामी महाराज ने हरिनामा अमृत व्याकरण जैसे महान ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने संस्कृत व्याकरण का वर्णन भगवान के दिव्य नामों के साथ किया है। जैसे कि जो स्वर है उन्होंने उनको विष्णु बताया है, और जो अक्षर है उनको विष्णुजन। जैसे ही अक्षर स्वर के बिना अधूरे हैं, वैसे ही विष्णुजन विष्णु के बिना अधूरे हैं।
ऐसे महान स्कॉलर शिलाजीव गोस्वामी महाराज ने महाप्रभु को भगवान माना है। अरे हो गई ना वही बात, हुए तो तुम्हारे संप्रदाय के ही ना, गौड़ीय संप्रदाय। किसी और संप्रदाय ने कभी महाप्रभु को भगवान माना है? बिल्कुल माता जी, मीराबाई को तो आप जानती होंगी, वह श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। और यहाँ तक कि उन्होंने भी श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना है। यहाँ तक कि उन्होंने एक भजन भी लिखा है उनके ऊपर, श्याम कृष्ण भाई नव गौरा चैतन्य जाको नाम, गोरे कृष्ण की दासी मेरा, अब तो हरि नाम धुन लो लागी। क्या मीराबाई? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल माता जी, मीराबाई तो ठीक है, यहाँ तक कि एम्परर अकबर ने भी, जिनको शिलाजीव गोस्वामी महाराज ने वैष्णव माना है, उन्होंने भी महाप्रभु को भगवान माना है। और यहाँ तक कि उन्होंने उनके ऊपर पोएम भी लिखी है एक। चलो माता जी, मेरा काम यहीं पर खत्म होता है, अब मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पर इस कलयुग में उन्होंने अपनी भगवता को प्रकट नहीं किया है। हुए तो तुम्हारे संप्रदाय के ही ना, गौड़ीय संप्रदाय। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेरो नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो,